अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है 24वां रोज़ा, यानी आज मैं तैयारी कर रही हूँ 24वें रोज़े की अफ्तारी की। लेकिन जिस टाइम मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज माशाल्लाह से 25वां रोज़ा है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में और मैंने तैयारी शुरू कर दी थी अफ्तारी की। और आज मैं बनाऊंगी आलू और गोभी का सालन। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने सब्ज़ी बनाई है और साथ ही मैंने पकौड़ों के लिए भी सब्ज़ियाँ बना ली हैं। और इस तरह मैं साथ साथ ये दोनों काम ही करूँगी। तो आज भी काफ़ी टाइम, यानी मैं लेट ही किचन में आई हूँ। तो बस अब जल्दी जल्दी मुझे काम करना है। तो आजकल साथ साथ ईद की तैयारियां भी चल रही हैं, क्योंकि माशाल्लाह से आखिरी रोज़े रह गए हैं और ईद भी अब बस आने ही वाली है। तो साथ साथ मैं घर की भी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, अपने और भी बहुत से काम फिनिश कर रही हूँ जो मुझे ईद से पहले पहले करने हैं। तो इसके लिए बस ये सारा जो काम है वो साथ साथ चल रहा है। तो इस वजह से किचन में फिर मैं थोड़ा लेट आई हूँ। तो बस यहाँ पर आकर सबसे पहले तो मैंने सब्ज़ियाँ वगैरह बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। सब्ज़ी धोकर रख दी और अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना लूँगी और साथ ही मैं प्याज टमाटर वगैरह काट लूँगी और इसके साथ साथ ही मैं पकौड़ों का मसाला भी बना लूँगी। तो बस अदरक और लहसुन को पेस्ट बनाकर मैं रखूँगी साइड पे। और ये काम भी मैं डेली का डेली यानी फ़्रेश ही करती हूँ। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैं पहले से बना के नहीं रखती। तो वो सब्ज़ी के लिए मैंने यानी सालन के लिए मैंने तमाम मसाले वगैरह तैयार करके रख दिए हैं। और अब पकौड़ों के लिए मसाला बना रही हूँ। तो इसके लिए मैं प्याज भी मैं थोड़े मोटे मोटे काटती हूँ और अब बाकी के स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो मैंने आलू बैंगन प्याज और सब्ज़ मिर्च काट के डाली है और फिर इसमें मैंने बेसन और मैदा शामिल किया है। और साथ ही मैं इसमें सुरख मिर्च नमक और इसके अलावा सूखी मेथी सूखा धनिया अजवाइन सफ़ेद ज़ीरा और और थोड़ा सा अनारदाना शामिल करके तो इसको मैं मिक्स करके रख दूँगी। और पालक और धनिया भी मुझे काटना है तो वो मैं बाद में इसमें मिक्स करती हूँ। तो पहले मैंने सोचा ये सब्ज़ियाँ जो आसानी से कट सकती हैं तो इनको मैं काट के तो इनमें मैदा और बेसन वगैरह ऐड करके रख दूँ, ताकि हमारे आलू और बैंगन जो है वो काले ना पड़े। तो बस इन स्पाइसेस को मैं इसमें मिक्स करके रख दूँगी। और अब इसके बाद मैं पालक और सब्ज़ धनिया भी काट लूँगी और इसके साथ साथ मैं थोड़े और भी छोटे छोटे से काम हैं वो भी कर रही हूँ। तो जहाँ साथ साथ मैं अफ्तारी के काम कर रही हूँ तो वहीं साथ साथ मैं बर्तन वगैरह भी अपने वॉश कर रही हूँ। और बर्तन मैं वो वॉश कर रही हूँ जो ईद पे हमारे इस्तेमाल में आएंगे, क्योंकि ईद पे माशाल्लाह से ईद के फ़र्स्ट और सेकंड डे दोनों दिन मेरे घर मेहमान आएंगे। तो इसलिए फिर बर्तन मुझे साथ साथ ही धोने हैं, क्योंकि वो बर्तन मैं आम इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो जब मेहमान आते हैं तो तभी निकालती हूँ। तो इसलिए फिर पहले उनको धो के रखना और ड्राई करना ज़रूरी है। तो ये काम मैं ईद से 3-4 दिन पहले ही निपटा लूँगी। तो यहाँ पर सालन मैं बना चुकी हूँ, यानी मैंने मसाला तैयार कर लिया और अब मैं इसमें गोभी और आलू ऐड कर दूँगी और इसको दम पे मैं रख दूँगी, ताकि ये हल्की आंच पे पकता रहे। और तब तक मैं अपने और छोटे छोटे काम साथ साथ निपटा लूँगी। सालन को मैंने काफ़ी देर से दम पर रखा था, तो अब मैं इसे चेक कर लूँगी कि ये हुआ है या नहीं। तो बस अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है और उतनी देर में मैं साथ ही अब रोटी भी बना लूँगी और उसको हॉट पॉट में रखूँगी, ताकि फिर बाद में मैं अपना दूसरा काम स्टार्ट कर सकूँ। जैसे अभी मैंने फ्रूट्स वगैरह धोने हैं और उसके अलावा अभी मुझे पानी वगैरह भी बनाना है। आखिरी रोज़ों में ऐसे होता है कि पूरे रोज़ों में हम अफ्तारी की तैयारी कर करके अब इतने थक चुके होते हैं कि आखिरी रोज़ों में साथ साथ ईद का प्रेशर भी होता है कि ईद के लिए भी तैयारियां करनी हैं और बाज़ार के भी चक्कर लगते हैं साथ साथ। तो इस वजह से फिर आखिरी रोज़ों में अफ्तारी के लिए बिल्कुल जो स्टेमिना होता है ना वो नहीं बचता। तो इसलिए फिर अफ्तारी बहुत सादगी से ही होती है। और वैसे तो हमने थ्रू आउट रमज़ान हमने सारी अफ्तारियाँ ही हमारी बहुत सिंपल सी थी। तो कोई मैं इतनी ख़ास कोई स्पेशल डिशेस नहीं बना सकी। लेकिन जितना जो चीज़ें हमें पसंद थी ज़ाहिर बात है हमने वही बनानी थी, तो वो तो मैं बनाती ही रही हूँ। तो बस अब साथ साथ बाकी के काम भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो नींबू पानी बनाऊँगी और उसके बाद फिर मैंने फ्रूट्स वगैरह काटने हैं और फिर मैं जो फ्राई करनी है चीज़ें मैं वो फ्राई करूँगी। और आज मैं शामी कबाब भी साथ में फ्राई कर रही हूँ। तो पूरे रोज़े गुजर गए, यकीन करें ना। तो सहरी में हमने शामी कबाब खाए जो मैंने पहले बना के रखे थे रमज़ान से पहले।
तो ना ही वो हमने रमज़ान में अफ्तारी के टाइम खाए। तो आज यानी अब आखिरी रोज़े रह गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो डेली अब 2 शामी कबाब भी साथ गर्म कर लूँ। और अभी माशाल्लाह से शामी कबाब काफ़ी पड़े हैं, लेकिन ईद के 2 दिन जो हमारे यहाँ गेस्ट्स आएंगे तो तब शामी कबाब मेरे बने हुए हैं, तो वो मुझे टेंशन नहीं होगी। तो बाकी की डिशेस मैं तैयार करूँगी, लेकिन शामी कबाब की तरफ से मुझे एक तरह से छुट्टी मिल गई है, यानी एक चीज़ तो मेरी रेडी पड़ी है। तो बस यहाँ पर अब मैं फ्रूट्स वगैरह काट लूँगी। तो अमरूद मैं खाती हूँ और सेब मेरे हस्बैंड खाते हैं। और यकीन मानिए ये हमारे जो अमरूद है ना, वो अभी तक इतने मज़े के अमरूद यहाँ से मिल रहे हैं ना। और ये बाग के अमरूद होते हैं, तो ये बहुत ही फ्रेश और मीठे होते हैं। तो अभी भी बहुत इनका टेस्ट अच्छा है, तो इसलिए मैं अभी भी ले लेती हूँ। और मुझे ये कच्चे कच्चे अमरूद ही पसंद हैं, तो इसलिए फिर मैं यही लेती हूँ। तो ज़्यादा जो पके हुए अमरूद होते हैं वो मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए फिर मैं वो नहीं लेती। तो एप्पल हमेशा मेरे हस्बैंड छीला हुआ ही पसंद करते हैं, तो इसलिए फिर एप्पल को मैं छील के ही उन्हें देती हूँ। तो मुझे वैसे एप्पल इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन अमरूद सर्दियों में अमरूद और माल्टा मेरा फेवरेट है, लेकिन माल्टा आजकल बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो इसलिए फिर मैं वो नहीं ले रही। तो साथ साथ मैं पकोड़े फ्राई कर रही हूँ। तो ये बेसन जो मैं आपको दिखा रही थी, ये थोड़ा सा रह गया है, जो अभी फ्राई करना है मुझे। और रोज़ा खुलने में तकरीबन 15 मिनट बाकी हैं। साथ साथ ही जो चीज़ें तैयार हो रही हैं तो वो मैं टेबल पे रख रही हूँ। और इस तरह से हमारी आज माशाल्लाह से 24वीं अफ्तारी भी हो गई। और अब अगर तो देखें कि 29 के बाद ईद होगी तो फिर 5 रोज़े और हैं, और अगर 30 के बाद ईद होती है तो फिर 6 रोज़े और हैं। और बस अब रोज़े भी मेहमान हैं एक तरह से, और फिर पूरा साल हमें इस बाबरकत महीने का इंतज़ार रहेगा। तो बहरहाल ख़तून खाना तो इस महीने में डबल डबल सवाब कमाती है। एक तो सहरी के टाइम सहरी करवा के, और दूसरा अफ्तारी के टाइम अफ्तारी करवा के, और अगर तीसरा देखें तो वो ख़ुद भी रोज़े की हालत में होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि जितनी इस रोज़े की हालत में भी हम घर का काम कर सके हैं वो भी हमने किया है, और जो इबादत कर सके हैं वो भी हमने की है। तो अल्लाह ताला ये हमारी इबादतें कबूल फ़रमाए, हमारी ये तमाम जो भी हमने इस बाबरकत महीने में दुआएं की हैं वो कबूल फ़रमाए। और यहाँ पर अब मेरे पकोड़े हो चुके हैं तैयार। तो बस आखिरी बैच रह गया है जी पकोड़ों का, तो वो भी फ्राई करते हैं और उसके बाद हम लोग अफ्तारी करेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।